नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर उर्मिला स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ और ग्रुप डी का दूसरा सेट लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ इस ऑफिशियल सेट को हल करते हैं जो कि आपको आने वाले आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। सेट का पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। कथन है, प्रश्न है, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक भार का है। मतलब यहाँ पे निकालना है कि भार कितना है, जो 20 डब्बा है उसका भार कितना है। तो पहला कथन है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। यानी कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक का 1/3 का भाग 10 kg है। यानी कि 1/3 का भाग कितना है, 10 kg। तो एक डिब्बा का भार कितना हो जाएगा, 30 kg। 30 kg, एक डिब्बा के भार 30 kg हो गया। तो यहाँ पे 10 डिब्बा है, तो 10 डिब्बा का भार कितना हो जाएगा, 300 kg। चलिए, पहला कथन तो सही है। अब दूसरा पढ़ते हैं, 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। 6 डब्बे का कुल भार जो है 4 डब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। यानी कि 6 डब्बा का भार कितना हो जाएगा, एक डब्बा का भार जो है 30 kg है, तो 6 डब्बा का 180 kg। ये जो भार है 4 डब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। यानी कि 4 डब्बों की कुल भार से ये जो है 40 kg अधिक है। तो 4 डब्बों का भार कितना हो जाएगा, 140 kg। तो देखिए, दोनों से यहाँ से 10 डब्बा के निकला पहला कथन से, और दूसरा से 10 डब्बा के निकला। तो यहाँ से यानी कि कहने का मतलब कि दोनों कथन जो है सही है। तो इसका आंसर पहला है, ऑप्शन ए में है कि कथन एक अकेला पर्याप्त है। गलत है, देखिए दोनों पर्याप्त है। दूसरा है, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, ये भी गलत है। अगला है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, जो कि देखिए दोनों से आंसर आ रहा है, ये भी गलत है। चौथा है, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, यानी कि चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा किस अनुपात में होते हैं। तो देखिए, आप कहीं से भी भार के अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लीजिएगा जैसे, तो इसका हमेशा होता है 1:8। अब समझिए H2O, ठीक है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1/2, और ऑक्सीजन का 16, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8। तो आप कहीं से भी भार के अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लीजिएगा तो इसका आंसर 1:8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर 4 होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। तो देखिए, यहाँ पे वही कह रहा है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर, तो देखिए जब उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसके चाल में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं। तो ट्रैफिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोजले का दिया हुआ है, तो इसमें जो आप बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो इसका आंसर जो होगा वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं पूर्ण रूप होते हैं। इसे 0 वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, 0 वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस और अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबेल गैस भी इन्हें बोला जाता है। इनकी संख्या 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार के 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो चाल कितना है, स्पीड यहाँ पे कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 घंटा 20 मिनट, तो इसको हम क्या करेंगे कि घंटा में चेंज कर देंगे, 3 प्लस में 20/60, यहाँ से काटेंगे तो 1/3, ठीक है। अब इस 15 को पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ से 3 तरीके 9 और 9 1 10, 10/3 यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 15, 5 15, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। अब जिस ऑप्शन में 180 किलोमीटर है वो आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, जब गुरुत्वीय बल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भार कहते हैं, भार के नाम से जाना जाता है, यानी कि W बराबर, भार को W द्वारा डिनोट किया जाता है mg, ठीक है। g होता है गुरुत्वीय त्वरण, m होता है उसका मास, अब भार का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 भागा, अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले ये जो आपका रेकरिंग दिया हुआ है पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, अब 15 में से 12 गया, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो कितना बच जाएगा 3, अब 3 को 12 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 को सॉरी यहाँ 15 है, 15 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 और 15 हो जाएगा 24। देखिए तो यानी कि 56 भागा 1/3 और इंटू 24, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 8 3 के 24, और फिर जब 56 भागा 8, तो जब 8 से भागा देंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका 7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी के होल क्यूब प्लस b माइनस सी के होल क्यूब प्लस c माइनस ए के होल क्यूब बटा में 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर वाट निकालना है। तो a माइनस b बराबर x मान लेते हैं, b माइनस सी बराबर y मान लेते हैं, और c माइनस a बराबर z मान लेते हैं। अगर एक्स क्यू, एक फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0, तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड के क्यू बराबर 3xyz लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स के क्यू की जगह a माइनस बी, और y के क्यू की जगह b माइनस सी, और z की जगह कितना है c माइनस डी। तो इसी प्रकार इस वैल्यू के अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से मान इसका निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है x की जगह क्या a माइनस बी होगा, y की जगह b माइनस सी होगा, और z की जगह c माइनस डी ए होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि a माइनस बी की जगह क्या लिखना है हमको, x के क्यू प्लस b माइनस सी के जगह y के क्यू प्लस c माइनस ए की जगह z के क्यू बटा, देखिए 3a माइनस बी यानी कि 3xyz,
अब देखिए इतना बराबर कितना है 3xyz, तो लिखिए 3xyz बटा 3xyz। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। देखिए 92 एक सेट आपका 21 का क्यू होता है और 8020 का क्यू होता है। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन देना चाहिए, तो डबल ऑप्शन है इसलिए इसकी इग्नोर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को चुनिए जो एक समान समूह से संबंधित न हो। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ए एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। थॉमस एडिसन जो बल्ब की खोज किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो द्रव्यमान के E=mc² वाला जो फार्मूला दिए थे ये, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो टेलीफोन का खोज किए थे। यानी कि ये तीनों क्या है, वैज्ञानिक है, जबकि विराट कोहली एक प्लेयर है जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के प्लेयर, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर बराबर होता है W यानी कि कार्य बटा में आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट आपका दिया है 18 वोल्ट, तो 18 बराबर W हमको कार्य निकालना है बटा में 4, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा 72 जूल। ठीक है, 72 जूल आपका कार्य हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। यदि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो tan का पावर 4 थीटा प्लस tan का स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अगर यहाँ से हम सेक के स्क्वायर कॉमन करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। अब समझिए यहाँ से सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखिएगा इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब +1, तो इसको उल्टा लिख दिए हैं। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इतना tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर, यानी कि इसका भी यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में 3 होगा वो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी कि इधर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो इसका अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते हुए पहिए, या कीचड़ पर तेल से चलती साइकिल, या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल्स स्टेशन। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल। कोडाईकनाल को पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
तो ए सी बी का मान ज्ञात करना है। सूचना पहला है, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझना है। देखिए डायग्राम यहाँ पे है, परिधि पे बना हुआ कोण है, तो देखिए परिधि पे बना हुआ कोण उसी परिधि के बराबर होता है, यानी कि ई एक्स जो है, ई जो सी है, यहाँ पे एंगल जो बना है ए सी बी, ये किसके बराबर होगा, ए डी बी के। और दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है कि कोण डी, यानी कि यहाँ वाला जो मान है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का भी मान आपका 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से कथन दोनों सही है, यानी सूचना दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। देखिए ऑप्शन में है या तो एक तथा या तो दो, देखिए दोनों को मिलाकर सही है। दूसरा से पता, पहला से हमको डायग्राम पता चला और दूसरा से हमको एंगल पता चला, दूसरा पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा देखते हैं, केवल 2 पर्याप्त है, ये भी गलत है। तीसरा है 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, हाँ ये वाला सही है, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान को आएगी। अब देखिए दो यहाँ पे सटा हुआ वृत्त जैसा है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे दूर हो गया है और यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2 सटा हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 दूर दूर हो जाएगा ऐसे। अब जिस ऑप्शन में होगा वाला आपका आंसर होगा। पहला में नहीं है, यहाँ पे एक वृत्त हो गया है, वो एक वर्ग हुआ है, देखिए यहाँ पे, लेकिन दोनों आपका वर्ग है तो दोनों वर्ग होगा, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में, यानी कि बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का है, साइन ए प्लस साइन बी बटा में कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटा में साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ से जो इससे का और इसका एलसीएम लेंगे, देखिए लेते हैं साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, देखिए हो गया। अब देखिए कॉस ए से कॉस बी अगर भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन ए और साइन बी, तो इसका हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी बटा में सॉरी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। देखिए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ से इस माइनस को और इस माइनस के कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, अब बटा में साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, अब फॉर्मूला में आता है कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब देखिए दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, या और किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होगा, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक एम एन रेखा है, सेम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे है और एक ऐसा बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए दर्पण का नियम होता है कि जो नज़दीक है उसको नज़दीक बनाते, ये वाला जो पोर्शन है नज़दीक है तो इसमें भी ये वाला नज़दीक होगा, यानी कि ये पहले बनेगा, ये जो रंगीन का है। फिर एक है यहाँ पे एक गोल है और एक यहाँ पे एक गोल है। ठीक है, अब ये वाला नज़दीक है तो यहाँ पे ये वाला नज़दीक बनेगा, तो अब ऐसा जिसमें होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखते हैं, पहला में देखिए पहला ही ऑप्शन में है ऐसा चित्र फिगर बना हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है, यानी कि कथन और अवधारणा के बारे में बात किया गया है। देखिए कथन है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो अवधारणा है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तभी तो छात्र 1 मांगा है। छात्र 2 तैयार किया होगा तभी तो ये मांगा है, यानी कि पहला सही है। अब दूसरा, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको नोट्स की ज़रूरत है, तो ये वाला गलत है, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अवधारणा 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में यह है कि केवल एक अंतर्निहित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। देखिए वार्म ब्लडेड उसे कहते हैं जिसका मतलब शीत रक्तीय हो, जो वातावरण के अनुकूल अपना जो है ब्लड का जो तापमान है वो घटाते और बढ़ाते रहता है, उसी को कहते हैं। ठीक, सॉरी, उसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, जो अपने वातावरण के अनुकूल अपना जो ब्लड है उसको तापमान को बढ़ाते या घटाते रहता है। और वार्म ब्लडेड जो एक निश्चित होता है, उसका जो ब्लड का जो तापमान होता है वो एक निश्चित होता है। जैसे पक्षी हो गए, स्तनधारी जीव हो गए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जो कबूतर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उन लोग का जो गर्म रक्त वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न करता है। प्राध्वनि उसको कहते हैं 20,000 हर्ज के ऊपर की ध्वनि को प्राध्वनि कहा जाता है। तो इसका आंसर है पोरपोइसेस। पोरपोइसेस एक डॉल्फिन की तरह जीव होता है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह कौन सा विकल्प स्थापित करेगा। देखिए एक त्रिभुज है, उसमें एक गोला है जो ऊपर की ओर है, ठीक है, स्टार जो ऊपर की ओर है, इसमें नीचे की ओर है। देखिए इसमें जब इधर की ओर है इसका मुख, तो आगे वाला किस में होगा, आगे वाला ऐसे होगा। अब जिस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका है। अब पूरी तरीक़ा से एक जो गोलाकार चित्र है उसमें गोलाकार फिगर में है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उस विकल्प का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जलीय विलयन यानी कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 ही होता है, और क्षार का होता है जो 7 से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये जो होता है क्षार होते हैं, और इन लोगों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और सोडियम क्लोराइड एक उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर। यानी कि पावर लूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस मिनिस्टर द्वारा पावर टैक्स इंडियन स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों के पढ़ें। कथन है कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी कि कोई काऊ जो है कैट नहीं है, कैट नहीं है। सभी बिल्लियाँ की मूंछ है, सभी बिल्लियाँ के मूंछ हैं, ठीक है, सभी बिल्लियाँ के मूंछ है। निष्कर्ष है कुछ गाय बिल्लियाँ हैं। देखिए यहाँ कथन में बोला है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो फिर कुछ गाय बिल्ली कैसे हो सकती है। यहाँ भी कोई इसका पोर्शन जो इससे कुछ छू भी नहीं रहा है, तो ये क्या है, गलत है। अगला है कुछ गाय की पूँछ है। देखिए कुछ गाय की पूँछ है, इसको भी ये जो है जो पूँछ वाला पोर्शन है इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और चिन्मय समाज जो होता है स्वामी चिन्मय के शिष्यों के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है जो नीचे की ओर है, यहाँ पे फिर ये जो है यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे फिर अगला में इधर की ओर आ गया है, तो आगे कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इसका मुख किधर की ओर होगा। देखिए यहाँ पे आगे फिर आगे नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। आगे है अगर हम यहाँ से लेते ई यू तो देखिए यहाँ से एक स्टेप नीचे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। अब ऐसा किस में मिल रहा है, एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 स्टार वाला प्लस और माइनस है, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया है और यहाँ तो ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों में है। अगला देखते हैं प्लस प्लस वाला, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 प्लस है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी में है वो है कि 1 प्लस है इधर की ओर, इसका मुख है ई यू यहाँ पे आ गया, अब प्लस और स्टार यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो पूछा था कि जल में कितने मॉलिक्यूल मौजूद है, तो यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 10 यहाँ पे है, तो इसलिए 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 और 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन से अंतर्निहित है। कह रहा है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य, यानी कि हर घर में बिजली चाहिए, ऐसा का नाम है इसका कथन का। धारणा है घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप की उपयोग करना चाहिए। देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसका बस कहने का मतलब ये है कि हर घर में बिजली चाहिए, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला है अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जाती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगे। देखिए इतना बड़ा या इसके बारे में कोई जानकारी, पेड़ लगाएं या नहीं लगाएं, बस इसका मतलब एक है कि आप घर घर में बिजली को आपूर्ति कीजिए, बस सतत विकास के लिए। तो इसका जो है दोनों का निर्धारणा जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इन ड्यू टू, मतलब किस ऊतक के द्वारा जो पौधे हैं वो लचीलापन, किस ऊतक के द्वारा लचीलापन होता है, तो इसका आंसर है कोलन कायमा। कोलन कायमा जो लचीलापन या दृढ़ता देता है, स्क्लेरन कायमा जो है कठोर बनाता है पौधा को, और जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हैं, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है कुछ धातुएं लोहा, यानी कि कुछ मेटल जो है वो क्या है, Fe आयरन है, ठीक है। कुछ लोहा भारी, यानी कि कुछ लोहा जो है क्या है, हैवी है। निष्कर्ष है सभी लोहे धातुएं हैं। देखिए यहाँ पे सभी लोहा क्या धातु है, यहाँ पे कुछ धातु जो है लोहा है और कुछ लोहा धातु है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी भारी धातुएं हैं, देखिए सभी हैवी जो है क्या मेटल में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, सभी नहीं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 1, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 केक का क्रम से इतना इतना हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए एक केक है, ठीक है, जिसमें 4 का हिस्सा इतना मिलते हैं, तो एक केक में से अगर इस सब को जोड़कर घटा देते हैं तो 5वां हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12, ठीक है। 1 माइनस, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा,
24 यानी कि 8 तरीके 24, 6 चौके 24 और 12 दूना 24, यहाँ से 10 हो जाएगा और 12 दूना 24, यहाँ से कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 1 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 9 और 10 19, 19/24। तो अब यहाँ से आप घटाइएगा तो आपका आएगा 5/24, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, पाइप को 16 9 16 5 लिखा जाता है, इसी प्रकार स्वयं को क्या लिखा जाता है। तो आप जानते हैं कि ABCD में P का नंबर जो आता है अंक में 16 आता है और I का नंबर 9 आता है, इसी प्रकार P का नंबर 16 आता है और E का नंबर 5 आता है। तो हमको लिखना है स्वान, तो SWN, S का नंबर ABCD में 19 आता है और W का 23 आता है और A का 1 आता है और N का 14 आता है। पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर आपका क्या है 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों को संयोजित गति का घंटा कितनी होगी। तो देखिए, जब कभी भी विपरीत दिशाओं में ट्रेन आ रही है या जा रही है तो दोनों का चाल और जो दूरी होता है जुटता है, यानी यहाँ से 152 और 157 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 152.5 प्लस 157.5 बटा में क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा में चाल हमको नहीं पता है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। अब यहाँ से हम जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 310 आ जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 93 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 310 बटा में 9.3। तो अब इसको देखिए यहाँ पे किलोमीटर में है, ये वाला जो है मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 310 बटा में देखिए ये 9.3 है तो इसको 93 लिख देंगे और 1 0 ऊपर बैठा देंगे। ठीक है, इंटू 18/5। ठीक है, 31 से जब हम 93 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 3 से 6 बार में और 5 से काटेंगे तो 20 बार में और गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 120, यानी कि 120 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसका आंसर है मार्क टूली, जो ब्रिटेन के थे, अब इंडिया में रहने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन को फेरस कहते हैं, इसका लैटिन नाम फेरस होता है, यानी कि Fe से इसका संकेत फेरम होता है और कार्बन को C से और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सभी में अंतर 4 है, सभी यहाँ पे अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें अंतर 2 का है, तो इसलिए शायद यहाँ पे आंसर 1 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में चित्र में से कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज गिनना है, तो चलिए गिनते हैं 1 2 2 3 4, ये पूरा हो जाएगा आपका 5, यहाँ से यहाँ तक 6 6 7 8 9 10 10 1 11, यहाँ से यहाँ 11 12 13 14 14 एक यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 16 16 एक देखिए यहाँ से बना है 17 और एक यहाँ से यहाँ ये वाला 18। चलिए 18 हो गया
19, 20, एक यहाँ से यहाँ 21, 21 हो जाएगा, 22, 23, एक यहाँ से यहाँ 24, एक ये वाला हो जाएगा 25, 26 और एक यहाँ से यहाँ बनेगा, तो क्या हो जाएगा 27। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 27 होगा, यानी कि 27 इसमें त्रिभुज है। द फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, मतलब कहने का मकसद इसका कि निषेचित अंडा युग्मनज के बाद किस में प्रत्यारोपित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूट्रस, यूट्रस में प्रत्यारोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, भारत ने 16 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि जो आपका किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका मटेरियल पर भी निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, जबकि प्रेशर पर कोई निर्भर नहीं करता है। प्रेशर पर जो उसका प्रतिरोध है निर्भर नहीं करता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत के रूप में कथन का अनुसरण करता है। तो कथन है सभी कारें जीप हैं, सभी कारें क्या है, जीप है, जीप है, सभी जीप 4 पहिया है, सभी जीप के 4 पहिए हैं, 4 पहिए हैं। देखिए सभी 4 पहिए कार है, यानी कि सभी 4 पहिए कार है। देखिए कुछ 4 पहिए कार है, सभी नहीं, सभी में क्या है, सभी जब बोलेगा तो ये कार वाला जो होगा ऊपर में हो जाए, यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा, जो 4 पहिए हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी 4 पहिए कारें हैं। देखिए सभी 4 पहिए कारें नहीं है, कुछ 4 पहिए कारें हैं, तो पहला जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। अगला, कुछ 4 पहिए जीप है, देखिए कुछ 4 पहिए जीप है सही बात है। देखिए कुछ 4 पहिए जो है जीप, यानी कि जो ये वाला कुछ वाला जो है इसमें आ रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 1, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the given statement and decide which of the following assumption is या आर इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट है एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क सेज द मेयर टू हिज सेक्रेटरी, यानी कि जो महापौर है उनके सचिव का कहना है कि प्रत्येक सिटी को इकोलॉजिकल पार्क यानी पारिस्थितिकी पार्क पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। स्टेटमेंट है, तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है कि इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, यानी कि जो इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिक पार्क बनेगा वो क्या ग्रीन कवर कर हरियाली मतलब कवर करेगा, तो सही बात है करेगा। अगला है इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस इन एयर पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है उसको कम करता है, पेड़ पौधे जो है पॉल्यूशन को कम करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिक्ट, तो दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos स्क्वायर 5 + 1 बटा में cos स्क्वायर 5 + 17 है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर 5 + 1 बाई cos स्क्वायर 5, तो क्या इसको cos स्क्वायर 5 बटा में 1 बाई cos एक स्क्वायर को साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं +17 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि x स्क्वायर का मान क्या होगा, cos स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 5
प्लस 17 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर क्या, इसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि 18 हो जाएगा। 18 बराबर क्या, एक्स। तो एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 की स्क्वायर कर देंगे यानी कि 324। तो इसका आंसर आपका 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो ए जो है आपका 22 और बी जो है 33। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका 66 हो जाएगा, और 22 से 66 में भागा देंगे तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3, और 33 से 66 में भागा देंगे तो इफिशियंसी 2 हो जाएगा। बोल रहा है कि लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 3 घंटे पहले ए जो है बंद हो जाता है। तो कितना काम 3 घंटे में करेगा, 9। 1 घंटा में जब 3 कर रहा है तो 3 घंटा में ए जो है 9 काम करेगा, यानी कि 9 काम और बढ़ जाएगा। यहाँ से टोटल काम कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 6 1 7, यानी कि 75 वर्क आ गया। अब 75 वर्क जो है दोनों मिलकर कितना टाइम में करेगा, तो कितना एक टाइम में 1 घंटा में 3 2 5 काम हो रहा है। तो कितना घंटा में इन लोग 75 काम करेगा, तो 5 से भागा दे देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा 15 दिन, जो कि आंसर नंबर 4 में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्युत 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे। देखिए 30% यहाँ खर्च किया और 20% यहाँ खर्च किया दुकान के अन्य सामग्री के लिए, तो यानी कि 50% जो है वो अपना खर्च कर दिया। अब कितना बचा, अब भी उसका 50% बचा है, यानी 25,000 के जब हम आधा कर देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा दुकान बाकी सामान खरीदने का पैसा। तो 25,000 का 50%, ठीक है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अब 2 से इसमें भागा देंगे तो 1 बार में, और 2 दूना के 4, और यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी कि 12,500 मेरे पास पैसा बचा है। ठीक है, उस यहाँ पे दुकान के लिए 12,500 पैसा बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग के क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। देखिए लॉस कितना हो रहा है, 1/7 का, यानी कि ये क्या है सीपी और ये क्या है लॉस। तो आपका एसपी क्या आ जाएगा 6, आपका एसपी 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर, यानी कि 6 भाग बराबर कितना 144, तो 1 भाग बराबर आपका हो जाएगा 24, यानी कि मेरा सीपी कितना था 7 ना, तो 7 भाग बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 × 7। ठीक है, 24 × 7 यानी कि 168। ठीक है, तो मेरा सीपी कितना आ गया, सीपी मेरा 168, और एसपी हम कितना में बेच रहे हैं 189 में, 189 में। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 189 में से जब हम 168 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, और यहाँ 8 में से 2 यानी कि 21। 168 के रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है, काट देंगे। अब यहाँ से ये वाला काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, और यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 2 और 25 चौके 100, यानी कि 12.5 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 5 का मतलब 15 नहीं है, एक नीचे हो गया है, तो इसलिए ये 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ए क्लॉक इज फिक्स्ड on a horizontal table at 3 PM. Its minute hand is pointing towards north. देखिए एक घड़ी है जिसमें 3 बज रहा है, ठीक है 3, और ये जो है मिनट वाला सुई उत्तर की ओर इंगित कर रहा है। तो बोलता है at 3:40 PM द मिनट हैंड
विल पॉइंट टुवर्ड्स। तो 3:40 में इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा? तो देखिए 3:40 यहाँ पे 40 जब मिनट होता है तो 8 पे जो मिनट वाला सुई रहेगा। तो देखिए यहाँ से उत्तर ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, और उत्तर के राइट में पूरब होता है और पूरब का उल्टा पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाला डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पश्चिम, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, वेस्ट ऑफ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्य तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है और आपके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कथन में हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, ठीक है। तो निष्कर्ष बोलता है जो वस्तुएं बाहर से दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। निष्कर्ष सही है, बिल्कुल सही है। देखिए बोलता है कि हर चमकती हुई, तो चमकने वाला सोना नहीं है। तो निष्कर्ष पहला है कि जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है यानी कि चमकती, तो शायद अंदर से अच्छी नहीं हो। निष्कर्ष सही है। दूसरा बोलता है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अच्छा है या खराब। तो ये भी निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। जिंक भी ऐसा धातु होता है जो धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। और लेड और सिल्वर जो है ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए ये 9/16 ग्रेटर देन 13/24। तो देखिए 16 और 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है। अब आप इस 16 को 16 से 48 में भाग दीजिए, आपका आ जाएगा भागफल 3। अब इस 3 को इसमें गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 27 आ जाएगा। और 24 से जब 48 में भागा देंगे तो आपका आ जाएगा भागफल 2। अब इस 2 को इस 13 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 9/16 ग्रेटर देन 13/24। तो देखिए 27 बड़ा है 26 से, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें देखिए 16 से जब आप भागा दे रहे थे तो आपका आ रहा था भागफल 3। तो 3 9 27 यानी कि ये 27 हो रहा था। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये 26 आ रहा था। तो यहाँ के 26 और 27 बराबर है नहीं ना। देखिए ये जो है 27 बड़ा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसी प्रकार सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जिसमें 1 2 और 3, बाहरी कक्षा में जिसके 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो धनावेश होते हैं। इसी प्रकार जब 5 6 7 रहता है, जब बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, यानी कि वे ऋणावेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो ऑप्शन 1 में है कि जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम का पालन करता है। अगला है कि रॉकेट लॉन्च करना, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे पढ़ते हैं, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम का पालन करता है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये भी न्यूटन के द्वितीय गति का नियम पालन करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? देखिए बी का नंबर आपका कितना होता है 2 और डी का नंबर 4, ठीक है।
बी का नंबर आपका 2 होता है, बी का नंबर देखिए 2 और डी का 4, इसी प्रकार एफ का 6। तो देखिए सब में 2 2 ऐड किया हुआ है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और फिर 6 में 2 जब हम ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, यानी कि 8 किसका नंबर होता है? एच का। चलिए आगे देखते हैं। 25 है, 25 में जब हम 2 घटाएंगे तो 23 प्राप्त होगा। अब 23 में जब हम 2 घटाएंगे तो 21 प्राप्त होगा। 21 में जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में एच 19 किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका आंसर 4 होगा। लेकिन इसको भी देखते हैं। देखिए वाई का नंबर होता है 25, वाई का नंबर आपका 25 होता है, डब्लू का आपका 23 होता है, यू का 21 होता है। देखिए 25 से कहाँ 23 पर गया, तो यानी कि -2 का घटा है, फिर यहाँ से -2 घटाएंगे, फिर यहाँ पे अगर -2 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 19। और 19 किसका नंबर होता है? एस का। यानी क्या बना? एच 19 और एस। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A type of reproduction in which a part of a plant body develops into a new individual is called। कहने का मतलब है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्तित्व में जो विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वनस्पति प्रचार। ठीक है, वनस्पति प्रचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को होता है? यानी कि देखिए 2005 है, 2005 है, तो आप एक साल पीछे जाइए, यानी कि 2004। ठीक है, यानी कि इसका जो दिसंबर का जो होगा, यानी कि 4 पे ख़त्म हुआ होगा, जो उसमें 4 दिन एक्स्ट्रा डेज हुआ होगा। देखिए जब 0 रहेगा तो आपका हो जाएगा रविवार, और 1 रहेगा तो सोमवार, 2 रहेगा तो मंगलवार, इसी प्रकार 3 रहेगा तो बुधवार, और 4 रहेगा तो बृहस्पतिवार, और 5 रहेगा तो शुक्रवार। अगर शेषफल आता है तो इस टाइप से उसका कोड होता है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, अगर 4 है तो इसका लास्ट वाला जो डे होगा वो होगा आपका बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो जैसे ही जो लास्ट वाला 2004 का दिसंबर का जो मंथ होगा उसका लास्ट वाला डे बृहस्पतिवार होगा। इसी प्रकार जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार। यानी आपका जो जनवरी का जब 2005 में जब एंट्री कर दीजिएगा तो यहाँ पे 1 जनवरी 2005 का आपका शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार आप जब 31 का महीना होता है जनवरी, तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? तो देखिए 31 का महीना है तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए आप इसमें 7 से भागा दीजिए, तो 7 28, आप यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आप इसमें ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा शुक्र, शनिवार, रविवार और सोमवार आ जाएगा आपका सोमवार। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, यानी कि जो इसका क्या थी, जो 31 का है लास्ट वाला डे कितना हो जाएगा? सोमवार का हो जाएगा, यानी कि सोमवार है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा? 28 का फरवरी होगा तो 28 का फरवरी तो सेम सोमवार आएगा। इसी प्रकार जब आप 1 मार्च में जाइएगा, 1 मार्च में, तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? मंगलवार, और मंगलवार में फिर कितना मंगलवार, और फिर 1 जोड़ेंगे तो बुधवार। इसी प्रकार 1 और 2 तारीख के बुधवार, 3 के कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार, और 4 का शुक्रवार। देखिए 4 का शुक्रवार होता है, तो हर 8वें दिन जो है सप्ताह का दिन रिपीट करता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप 7 जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका 4 का शुक्रवार आया था। अब यहाँ पूछा कि शुक्रवार किस दिन के था, तो देखिए यहाँ 4 का जब शुक्रवार था तो 4 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपका फिर 11 तारीख को शुक्रवार होगा। फिर इसी में जब आप 7 जोड़िएगा तो 18 तारीख को होगा, और फिर इसी प्रकार आप जब इसमें 7 जोड़िएगा 18 में तो आपका 25 तारीख को होगा। यानी कहने का मतलब कि मार्च में 4, 11, 18, 25 का आपका शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत के रूप में अनुसरण करता है। देखिए सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां फूल है।
ठीक है। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ जो है पीली है, यानी कि यहाँ से ऐसे इसका पोर्शन जो है येलो का है। ठीक है। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, यहाँ पे सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, हो गया। फिर बोलता है सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, यानी कि सभी पंखुड़ियाँ जो है येलो है। और फिर आगे बोलता है सभी पीले फूल हैं, तो सभी पीले फूल हैं, हो गया। निष्कर्ष है सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, गलत है, कुछ फूल पीले हैं, सभी नहीं है। फिर आगे बोलता है सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीला जो है पंखुड़ियाँ है, ये भी गलत है, सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं है, कुछ पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो दोनों निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता को दर्शाती है? अब ऐसा डायग्राम जिसमें बना है वो आपका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे है दो असमांतर भुजाएं वाली समलंब चतुर्भुज है। तो अब देखिए इसमें दो है, लेकिन इसका एक जो पोर्शन है बीच वाला वो नहीं शामिल है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। अब इसमें देखिए दो यहाँ से यहाँ तक है, एक इधर है और एक जो है ये वाला ऐसे ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे एक नीचे की ओर, लेकिन शामिल तो है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ये अमेरिका में होता है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होता है, और 1929 में ऑस्कर पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? देखिए रोहन प्लस रोहित कितना दिन में? 10 दिन में, और रोहन जो है 15 दिन में। ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ से जब 10 से भागा दीजिएगा 30 में, तो यहाँ से आपका इफिशियंसी आ जाएगा, और 15 दूना 30। अब देखिए रोहित और रोहन दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितना? 3 है, और अकेला रोहन का कितना है? 2। तो यहाँ से रोहित का कितना आ जाएगा? 1। तो जब आप वर्क में इफिशियंसी से भाग दीजिएगा तो आपका टाइम प्राप्त होगा, यहाँ से आ जाएगा 30 दिन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र ने ऐसी पहल शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कोई बल 1 kg पिंड गति से 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए आपका गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है। तो 1/2, देखिए मास आपका कितना है? तो 1 kg × 1। देखिए 2 वैल्यू छूटी है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 की स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2, 8 × 64, और 64 में से आपका 16 चल जाएगा, 16 आप घटाइएगा तो आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 48 गुना में हो जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी कि 24 जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा? 24 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1337 से 1353 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल बना है? यानी ये दोनों को मिलाकर कौन सा डायग्राम बना है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे
एक तो बना है, लेकिन ये वाला जो दूसरा डायग्राम है इसमें नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए बी में है, यहाँ पे आगे से अगर आप लेते हैं, यहाँ से अगर आप लेते हैं तो ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा। अगर आप पीछे से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये आगे वाला डायग्राम मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है मैथ का। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना है और 1,2 और -4, -3 और 4,1 है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, आपको इसी फार्मूला पर पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, x2 आपका -4 हो जाएगा और x3 आपका 4 हो जाएगा और y1 आपका 2 और y2 -3 और y3 आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बनाते हैं 1/2 इंटू आपका x1 कितना है 1 माइनस y2 आपका है -3 और y3 है आपका 1 -1 हो गया, प्लस x2 आपका कितना है -4 इंटू y3 है आपका 1 और y1 है -1। सॉरी y1 है आपका -2। ठीक है, आगे x3 आपका है 4 यहाँ से हो जाएगा और y3 है आपका y1 है आपका यहाँ 1 और y2 है आपका माइनस का। देखिए माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, -4 हो जाएगा, -4 जब 1 से गुना होगा तो यहाँ से -4 हो जाएगा और यहाँ देखिए -1 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि -4 और +4 ये कट जाएगा। अब आगे देखिए 3 2 5 अब 5 के 20 यानी कि 1/2 इंटू 20 हो जाएगा। जब आप काटिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो आपका आंसर 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर है। तो 6 × 10⁻24 kg। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन तटीय रेखा किसका है। तो आपका कनाडा का है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्नों की भांति प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति है, अब ये किसमें निहित है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में एक गोलाकार है, एक गिलास का टाइप का जो फिगर दिया हुआ वो भी स्थित है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला जो है गलत है। अगला है देखिए उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे सी में, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, यानी कि ध्वनि की सबसे तीव्र गति किस में होती है। वैक्यूम में, गैसेस में, सॉलिड में या लिक्विड में। तो ध्वनि का गति सबसे अधिक सॉलिड में होती है, यानी कि सबसे अधिक एल्युमिनियम में होता है। अगला क्वेश्चन यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखिए आपका ये दक्षिण है तो ये हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला दक्षिण होगा, ये वाला पश्चिम होगा। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर और ये वाला पूरब। ठीक है, तो बोलता है कि उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा है, ये वाला उत्तर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूरब। देखिए ये जो आपका था ये वाला उत्तर हो रहा था, तो क्या हो जाएगा उत्तर पूरब, और इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मौसा क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर वाला का मौसा निकाल दीजिए और नीचे वाला के एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो ऊपर वाला की जब आप मौसा निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो HCF आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 ही सभी संख्याओं में कॉमन है, इसलिए आपका 2 आंसर हो जाए, 2 HCF हो जाएगा। अब LCM लेते हैं, LCM आपका कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना है 81, यानी कि 81 आपका LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार जब प्रश्न आए भिन्न में आता है, तो जब मौसा निकालने के लिए बोले तो ऊपर वाला का मौसा निकाल देंगे और नीचे वाला के LCM निकाल देंगे। इसी प्रकार अगर LCM निकालने के लिए बोलता है तो ऊपर वाला के LCM निकाल देंगे और जो नीचे वाला हर है उसको HCF निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर 2/81 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो इसका आंसर है साई परनीत। साई परनीत जो है सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है श्रम पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो 11 से विभाजित होने के लिए सम संख्याओं की जगह पर ली गई संख्या और माइनस में विषम संख्याओं पर ली गई संख्याओं का जो घटाते हैं, तो या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 1 है तो 1 + 4 और प्लस में x है। ठीक है, यहाँ 1 + 4 + x। इसी प्रकार माइनस देखिए फिर कितना है 6 + 4। ठीक है, यहाँ से आपका घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में x -10। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा x के जगह पर। तो x के जगह आप 5 रख दीजिएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा और 10 में से 10 गया तो 0, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय संसद में उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 80 में स्थित है। अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में है। ठीक है, तो राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को अस्थायी सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा है। घोड़ा, बंदर, बाघ, तीनों जानवर है लेकिन इस तीनों अलग अलग होते हैं, तो इसका तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो इसका आंसर होगा बच्चों के अधिकारों का उत्सव के लिए हौसला 2017 मनाया गया था, बच्चों के अधिकारों का उत्सव के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने आप में कितना है, ये 100% होगा, तो 100% बराबर कितना 12,40,000 हो गया। तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे बचेगा। तो बोलता है कि LM द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो LM आपका कितना है 30%, यानी 30 से इसमें गुना कर दे। 1% बराबर 12,400, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा 0 0 0, 3 चौके 12 की 2 12 36 और 1 37।
जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। देखिए C 3 होता है, फिर D का 4 होता है, इसी प्रकार 6 होता है और I का 9 होता है। 9 तो जब 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप 2 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा और 3 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 9। तो फिर 9 में आप 4 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 13। तो 13 होता है आपका M का। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा M। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में कितने विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही है। तो इसका आंसर आपका 112 है। 112 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विषम छूने। देखिए यहाँ पे है जो कि जल प्रतिबिंब बनाया हुआ है, यानी कि टी का उल्टा जल प्रतिबिंब, आप उल्टा टी हो जाएगा। इसी प्रकार भी का भी हो जाएगा। एन का तो सेम नहीं रहेगा, एन जो है उल्टा बनेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा वो ऐसे और ऐसे होगा। तो आपका सी जो है विषम होगा, यहाँ पे सी जो है भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, 1,60,000 की एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6 महीना पर, यानी कि 1 साल में 2 बार। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 बार, यानी कि 4 साल आपका टाइम हो गया। इसी प्रकार आपका रेट आधा हो जाता है, यानी कि 5%। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू 1 + R बटा 100 के पावर T। तो यहाँ पे आपका अमाउंट नहीं दिया हुआ है लेकिन प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अमाउंट बटा में प्रिंसिपल आपका कितना है, 1,60,000। 60,000 बराबर हो जाएगा 1 + R आपका 5% है, 5 बटा में 100 और T है आपका 4। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से A बटा में 16,000, 1,60,000। अब देखिए यहाँ से अब भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21, यानी कि 21 बटा 20 के पावर 4। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका अमाउंट बटा में 1,60,000 बराबर हो जाएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा जब आप 21 को 4 बार आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 19, 44, 81। ठीक है, इतना आएगा। और आपका जब 20 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1,60,000। देखिए नीचे से ये वाला है, इधर जाएगा गुना में तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,94,481, 94,481। अब इसमें से आप प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो आपका CI निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ से आपका 34,481 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 34,481 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन है, What was the theme of the 2016 Indian Film Festival of Melbourne at which Sonam Kapoor won the Best Actress Award for her performance in नीरज भनोट बायोपिक नीरजा। यानी कि जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें जो सोनम कपूर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती थी उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था फीमेल इम्पावरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, तो इसका आंसर है कंपनी शासन के लिए उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। वर्तमान में उदय कोटक राष्ट्रीय परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ
टू को प्राइम नंबर इज, मतलब कि जो अभाज्य संख्या होता है उनके HCF कितना होना चाहिए। तो कभी भी अभाज्य संख्या के HCF हमेशा 1 होता है। जैसे अभाज्य 2 3, तो इसका HCF कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार 5 7, तो इसका भी HCF कितना 1, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन में 1 है। अगला क्वेश्चन है इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 के सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या घटता गया है, यानी कि 2018 से कहाँ गए हैं 2010 में। तो देखिए हर साल एक दिन बढ़ता है, तो आपका 2018 से अगर हम 2010 पे जाएंगे तो आपका 8 दिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया होगा 10 में, तो 8 दिन एक्स्ट्रा इसमें और प्लस में देखिए लीप ईयर तो हुआ होगा ना 2018 तक, एक होगा 2012 और एक 2016, तो इसमें जो है 29 फरवरी का हुआ होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कितना दिन 2 दिन। अब इसमें आप 7 से भागा दे दीजिए, 10 आया, अब इसमें आप 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा ये शेषफल आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 इस मंडे में से आप घटा दीजिएगा तो आपका फ्राइडे प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो सत्यव्रत कादियान कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती खेल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन ABC एक टैंक को जुड़े 3 वाल्व हैं। A और B मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। A और C मिलकर टैंक को 7.1/2 घंटे में भर सकते हैं। तो A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो देखिए A प्लस B मिलकर 6 घंटा में और B प्लस C मिलकर आपका 10 घंटा में और A प्लस C मिलकर आपको 7 दूना 14 1 15/2 घंटा में। ठीक है, यहाँ से आप LCM लीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा और एफिशिएंसी A प्लस B के कितना आ जाएगा 5, 6 × 35 होता है और यहाँ से 3 आ जाएगा और 15 दूना 30 और 2 दूना के 4, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए तीनों के यहाँ से निकालेंगे तो तीनों के इधर वाला जो साइड है ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 A प्लस B प्लस C और ये किसके बराबर है, इफिशियंसी है 5 3 8 8 और 4 12, यानी कि 12 के बराबर। यहाँ से जब 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 6। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ A अकेला पूछा है तो B प्लस C वाला के 6 में से घटा देते हैं तो आपका A वाला निकल जाएगा। तो B प्लस C कितना है 3, तो 3 जब आप घटाइएगा 6 में से तो A बराबर 6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी A का इफिशियंसी कितना है 3 है। तो 3 इफिशियंसी है यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने के लिए कितना टाइम इसको लगेगा, तो 30/3 यानी कि 10 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है Which of the following Venn diagrams correctly represent the relationship between the given classes। देखिए यहाँ पे है A में व्हेल और B में है शिप और C में है ओशियन। महासागर में क्या होते हैं, व्हेल मछली भी होते हैं और जहाज भी होता है, यानी कि महासागर के अंदर दोनों आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन Which of the following can exist in solid, liquid and gas forms। इन निम्न में से कौन सा है जो तीनों फॉर्म में रह सकता है। तो इसका आंसर आपका नॉन मेटल अधातु जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न के आधार उत्तर दे। देखिए यहाँ पे पूछा है A B EC के समानांतर है। AB जो है ये वाला EC का समानांतर है और BCD 72 डिग्री है। BCD यानी कि BCD आपका 72 डिग्री है, तो BAC का मान क्या होगा BAC। एकांतर अंतःखंड प्रमेय से आप जानते होंगे कि जो परिधि पर जो एंगल बनता है वो जो बाहरी एंगल बनता है उसके बराबर होता है, यानी यहाँ कितना बन जाएगा 72 डिग्री, तो आपका आंसर 72 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, तो जब 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब 7 में जब 4 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 11। अब 11 में जब आप 6 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 17। देखिए 2 4 6, तो इसी प्रकार जब 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, अब समझिएगा आई का नंबर होता है 9 ABCD में, और जे का होता है 10, और एल का होता है 12, और ओ का होता है 15। तो यहाँ से 1 जोड़ा है, और यहाँ पे 2 फिर जोड़ा है, और फिर यहाँ पे 3। इसी प्रकार 15 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। तो 19 किसका होता है? एस का, यानी कि 25S। अब 25S जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 25S। अगला क्वेश्चन है किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर आपका वामावर्त हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है कि पश्चिमी छोर से देखेंगे तो कैसा होगा। तो ये पश्चिमी छोर यानी कि यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कैसा होगा? तो वामावर्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड कंपनी टू हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल? एप्पल के बाद कौन सा कंपनी है जो $900 बिलियन को पार कर गया है? तो इसका आंसर आपका अमेजन है, जो कि अमेजन जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं, जो $900 बिलियन को पार कर गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो के लिए।